हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि 28 सितंबर को गुरुवार के दिन विशेषकर अनंत चतुर्दशी का दिन है और अनंत चतुर्दशी और बहुत ही विशेष दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा घर ही, पूरा परिवार ही उसमें हमेशा खुशियां भरी रहे, काफी सारी परेशानियां आपके जीवन में धन को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, परिवार के किसी भी सदस्य की उन्नति नहीं हो पा रही है, मात्र कुछ छोटा सा उपाय करना है। एक दुर्वा घास आपको लेनी है। आपके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। अगर आप इस बार चूके तो फिर 1 साल बाद ही आपको यह मौका मिलेगा। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझकर कि आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। इस वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। पहला जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होगा। दूसरा जो उपाय है बीमारियों को दूर करने के लिए होगा। तीसरा उपाय परिवार के किसी भी सदस्य की यदि उन्नति नहीं हो पा रही तो आपको तीसरा उपाय करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत अधिक रहती है, रिद्धि और सिद्धि की आपके घर में बहुत ही ज्यादा कमी रहती है, घर में धन आ ही नहीं पा रहा है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न ही नहीं हो पा रही हैं, तो आप सभी को इस दिन यह चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको दुर्वा घास लेने। देखिए दोस्तों, आपने जो दुर्वा घास ली है उन सभी का आपको एक गट्ठर बनाना है, यानी कि उन्हें आपको बांध लेना है। किसी भी सूती धागे से आपको इन्हें बांध लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी ले आए। देखिए इस वाले उपाय को यदि आपने अपने घर पर गणेश जी की स्थापना की है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग पर किए जाने वाले उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपने जो एक दुर्वा का बंडल तैयार किया था उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब इस दुर्वा घास को आपको शिवलिंग पर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको इससे दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है। स्पर्श से इस प्रकार से करवानी कि इसकी जो डंडी है वह जलाधारी क्यों रहेगी और इसकी जो आगे की पत्ती है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते समय आपको अपना नाम और आपकी गोत्र अवश्य बोलनी है और आपकी धन संपदा से जुड़ी कोई भी कामना है उसे आपको महादेव से कह देना है। कामना करने के बाद आपको मयूर ध्वज के नाम से आपको प्रार्थना कर लेनी है और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए यह दुर्वा कहां से आपको शिवलिंग से उठा लेनी है। आप इस दुर्वा घास को सीधे लेकर के आपको अपने घर पर पहुंचाना है। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके सीधे तरफ की जो दहलीज होती है ना, वहां पर आपको इसे दुर्वा घास को स्पर्श करवा देना है। अब इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाने के बाद आपको इसे सीधे अपने घर की जो तिजोरी होती है वहां पर आपको इसे रख देना है ना, कि जहां पर भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहां पर आप इस दुर्वा घास को रख सकते हैं। अगर आप यह उपाय अपने दुकान के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो आपको यह दुर्वा घास से इसे अपनी दुकान पर स्पर्श करवाना है और दुकान के गल्ले में आपको इस दुर्वा घास को रख देना है। तो यह आपको उपाय करना है। साल भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप जो व्यक्ति अपने घर पर ही इस उपाय को करना चाहते हैं तो गणेश जी की जो मूर्ति आपने स्थापित की है और उनका जो दांत टूटा हुआ होता है, उत्तर आपको इस दुर्वा घास को रखना है और उसी प्रकार से आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं उसे आपको एक बार फिर से बोल देना है। फिर आपकी झुमकी द्वार की देख लीजिए, वहां पर आपको स्पर्श करवा देना है और इस दुर्वा घास को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है। शरीर की किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, गुरु जी ने विशेष रूप से बताया है कि यदि आपकी पेट की बीमारी है तो उसके लिए तो यह उपाय सबसे चमत्कारी होने वाला है। लेकिन इस उपाय के लिए मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ आपको एक दुर्वा घास लेनी है।
दुर्वा घास आपको एक विशेष प्रकार की लेनी यानी कि 3 गांठों वाली यह एक दूर्वा कहां से आपको लेनी है इस उपाय के लिए। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का बना लेना ही खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको यह ध्यान रखना है। इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना आपको भगवान शिव के मंदिर में देगी। सबसे पहले आपके पास जो एक अक्षत यानी कि चावल का दाना आए, उसे आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको यह चावल का दाना अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल से आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको इससे दुर्वा घास को शिवलिंग के ठीक ऊपर, शिवलिंग के बिल्कुल बीच में आपको इस दुर्वा घास को पहले स्थान पर स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते हुए आपको अपनी बीमारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। अब इस दुर्वा घास को आपको वहां से हटाना है। दूसरे स्थान पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है, फिर वापस से उठाना है और अंत में आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर दुर्वा गाम को स्पर्श करवाना है। दोस्तों, यदि आप ये उपाय अपने लिए ही कर रहे हैं तो वहीं पर बैठ करके आपको इस दुर्वा घास को अच्छे से चबा चबा करके खा लेना है। अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलकर कि आपको प्रार्थना करते हुए या दुर्गा कहा अपने घर लेकर किया जाना है और उस व्यक्ति को इस दुर्वा घास कप को खिला देना है, चाहे कितना भी बड़ढ़ा रोग क्यों ना हो। इस उपाय के माध्यम से वह सारा रोग दूर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही है, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पा रही यानी कि तरक्की नहीं हो पा रही है, कहीं भी जाते हैं तो किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोर्ट कचहरी का कार्य या फिर किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हो, तो आपको उस कार्य को करने से पहले यह उपाय जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा घास आपको 3, 7, 11 या फिर 21 लेनी है। आप 3 भी ले सकते हैं। कम से कम आपको 3 दुर्वा घास तो लेनी ही है। इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले आए। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना ही भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो इससे दुर्वा का आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। पहले तो इस दुर्वा घास को भगवान शिव के शिवलिंग की सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको केवल स्पर्श करवाना है। फिर वहां से स्पर्श करवाने के बाद इसे सीधे आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर अंत में जप के पास एक लोटा जल है, इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करते समय आपको गणेश जी का बहुत ही प्यारा नाम है मयूर ध्वज, उस नाम का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। अब देखिए, इस दुर्वा के गट्ठर को कहां से उठाना है और अपने घर पर लेकर के आ जाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोलकर की प्रार्थना कर लेनी है कि उपाय मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, इसीलिए यह दुर्वा घास मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूं। घर पर लेकर के आने के बाद आपको 2 से 3 कपूर की गोलियां लेनी, एक मिट्टी के पात्र में उन्हें आपको रखना है और इस दुर्वा घास को उनके ऊपर रख करके आपको दुर्वा घास को कुल मिलाकर के जला देना है। लेकिन दुर्वा के जलने के बाद इसकी जो बनेगी कालो चिप एक राख के रूप में इस दुर्वा को जलाने के बाद बनेगी, तो आपको एक डिब्बी के अंदर इस दुर्वा घास की जो राख बनेगी उसे एकत्र कर लेना है। बहुत ध्यान से समझना, इसी के अंदर आपको गाय माता का थोड़ा सा शुद्ध घी मिलाना है, तो इस प्रकार से दुर्वा का एक काजल का रूप बन जाएगा। अब इससे आपको बहुत ही सुविधा के अनुसार जहां भी सुरक्षित रहे वहां पर आपको उस स्थान पर रख देना है। अब दोस्तों, जब भी आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं उससे पहले आपको यह जो आपके पास काजल है इसे आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा लेना है। उसके बाद इस कार्य को करने के लिए आपको जाना है। निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त अवश्य होगी। केवल एक छोटी सी बिंदी लगा के आपको अपने शरीर पर जाना है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय हमने आपको बताएं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।